Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome to the virtual study phase 3. My name is Ishan Ali and this is lecture 2 mathematics of class 7. प्रीवियस लेक्चर में हम चैप्टर 3 के ऊपर बात कर रहे थे। मैं आपको रिकैप थोड़ा सा इसका दे देता हूँ कि हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था डेसिमल नंबर्स के बारे में कि डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। डेसिमल नंबर जो होते हैं वो फ्रैक्शंस होती हैं जिनका डिनोमिनेटर जो होता है वो 10 की पावर्स में होता है। आपने 4th चैप्टर पे भी रीड किया हुआ है और प्रीवियस क्लासेस में भी पावर का जिक्र आया हुआ है कि एक नंबर के ऊपर उसके टॉप राइट पर एक छोटा सा नंबर लिखा होता है जिसे हम कहते हैं पावर। उसका मतलब होता है कि वो जो डिजिट है ये जिसकी पावर है वो अपने साथ मल्टीप्लाई होगा कितने टाइम्स, 2 टाइम। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई 10 100 हो जाएगा, मतलब 2 टाइम्स लिखा जाएगा। मल्टीप्लाई तो एक ही टाइम किया जाएगा, 2 टाइम्स लिखा जाएगा तो वो 100 आ जाएगा। तो ये सेकंड पावर है किसकी, 10 की, जिसको हम स्केयर भी बोलते हैं। और थर्ड पावर 10 की 1000 है और फोर्थ पावर जो है वो 10 की 10,000 है। तो डिनोमिनेटर में ऐसी फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर्स में 10 की पावर्स बन रही हों तो हम उसे कहेंगे डेसिमल नंबर्स। उसके बाद हमने कन्वर्जन पढ़ी थी कि कन्वर्जन डेसिमल नंबर से फ्रैक्शन में कैसे करेंगे। तो ये हम पिछली क्लासेस में भी करते आ रहे हैं कि नंबर डेसिमल नंबर दिखा हो तो पॉइंट हम कैंसिल करके नीचे 1 लगा देते हैं और आगे जितने डिजिट्स होते हैं उतने ही जीरोज हम ऐड कर देते हैं। ऐड मतलब लिख देते हैं, इधर पुट कर देते हैं। तो ये आंसर आ जाएगा 504 डिवाइडेड बाय 100। ये थी हमारी कन्वर्जन डेसिमल से फ्रैक्शन में। और दूसरी कन्वर्जन थी फ्रैक्शन से डेसिमल में। तो फ्रैक्शन से डेसिमल के दो तरीके हैं। एक तो डिवीजन का वे है कि 17 जो है उसको डिवाइड कर दिया 5 से, जैसा कि एग्जांपल में कोड है 5 3 तो 15 हो गया और उसके बाद 17 माइनस 15 2 आ गया। ये पॉइंट आपको पता है, पॉइंट हम इंसर्ट करते हैं तो 0 लगाते हैं, ऊपर पॉइंट लगा के नीचे 0 और 5 4 20 और ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो इससे हमने कह दिया 17/5 इज इक्वल टू 3.4। तो एक और तरीका हमारे पास है चेंजिंग डिनोमिनेटर्स का, कि हम डिनोमिनेटर्स को चेंज करते हैं 10 की पावर्स में। जैसा कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 लिखा हुआ है तो हमने डिनोमिनेटर की पावर जो है, डिनोमिनेटर की जो डिनोमिनेटर है उसको 10 की पावर्स में लिखना है। मतलब कि 10 की पावर जो 0 है 1 के इक्वल है, 10 की पावर जो 1 है वो 10 के इक्वल है, 10 की पावर 2 जो है 100 के इक्वल है। अब डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है तो इसको हम 10 तो नहीं बना पाएंगे क्योंकि 4 2 8 होता है, 4 3 12, 10 बीच में स्किप हो जाता है। तो अगली नेक्स्ट पावर को हम देखेंगे कि नेक्स्ट पावर कौन सी है। तो नेक्स्ट पावर हमारी 10 रेज टू द पावर 2 है जो कि 100 बनती है। तो 4 को हम ऐसे सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वो 100 बन जाए। तो ऐसा नंबर जो है 25 है कि जब हम 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में 100 आएगा। और आपने इक्वल एंड फ्रैक्शंस का भी टॉपिक रीड किया होगा, प्रीवियस क्लासेस में आपको पढ़ाया गया होगा। मैं आपको अगेन बता देता हूँ कि ऐसे फ्रैक्शन को एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई अप एंड डाउन में करना होता है तो वो जो आंसर आता है वो इक्वल एंड फ्रैक्शंस होती हैं। जिस तरह यहाँ पे 25 से हमें 4 से मल्टीप्लाई करवाना था लेकिन 3 से भी करवाना है, ये लाजमी है, ये मैथ्स का रूल है कि इक्वल एंड फ्रैक्शंस के लिए सेम डिनोमिनेटर और नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराते हैं और उसके बाद जो आंसर होता है वो इक्वल एंड फ्रैक्शन होती है किसकी, प्रीवियस फ्रैक्शन की, मतलब 3/4। इसके और भी बहुत सारे रीजन हैं जो अभी मतलब कि ये डिस्कस करना काफ़ी है। जैसे मैंने अभी बताया कि सेम नंबर से अपने मल्टीप्लाई डिवाइड में लिख दिया और उसको मल्टीप्लाई करके उसके बाद 75 डिवाइडेड बाई 100 आ गया। और प्रीवियस जैसा मैंने आपको पिछली साइड में बताया था कि पॉइंट हम हटा के 1 लगाते हैं और आगे जितने डिजिट्स होते हैं उतने ही ज़ीरो लगते हैं। तो इसको अगर हम रिवर्स कर दें कि जितने ज़ीरो हमने लगाए हैं उतने ही डिजिट्स राइट से हम छोड़ के पॉइंट लगा दें, 1 की जगह पॉइंट लगा दें तो वो रिवर्स हो जाएगा। इसी तरह हमने यहाँ पे भी करना है। 10 की पावर्स बनाने का मकसद ही ये है कि हम इजीली इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर पाएँ।
अब 75 लिखा हुआ है आपके सामने, डिवाइडेड बाय 100 है, तो 2 zeros हैं इसके 100 में, तो आपने राइट से 2 डिजिट्स छोड़ने हैं और उसके बाद पॉइंट लगा देना है। तो ये क्या आ जाएगा, 0.75 रह जाएगा, जिसको हम 0.5 लिख रहे हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप दैट दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। और आगे इसके बाद हमने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में पढ़ा था। तो डेसिमल की दो किस्में होती हैं, एक काइंड होती हैं, एक टर्मिनेटिंग और दूसरी नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल में होता है कि पॉइंट के डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, मतलब एक हद होती है उनकी, ला महदूद नहीं होते, इनफाइनाइट नहीं होते। मतलब जिस तरह ये 2/5 है, 2 को 5 से डिवाइड किया, डेसिमल तो आ रहा है, लेकिन ये है कि रिमाइंडर कहीं ना कहीं जाके 3 स्टेप या 4 स्टेप या 10 स्टेप्स के बाद वो रिमाइंडर 0 भी हो रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल से। तो नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद वो क्या कहते हैं, चल ही रहा होता है, डिजिट्स का ख़त्म नहीं होते, टर्मिनेट नहीं होते, चल रहे होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, तो हम कहते हैं कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे कि 17/3 या 3 5 15 कर दिया, 17 - 5 2, और पॉइंट लगा देंगे 20 को बना देंगे, 0 ऐड पुट अप करेंगे यहाँ पे, और 3 6 18, फिर 2 आ जाएगा, फिर 0 लगा के 20 बन गया, और 3 6 18, फिर 2 आ गया। और आप नोट कर रहे होंगे कि अब ये रिपीटिवली चलता ही जाएगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है, इसके इनफाइनाइट मैनी डिजिट्स आएंगे डेसिमल पॉइंट के बाद, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और ऐसे मतलब कि डेसिमल्स को हम रिकरिंग डेसिमल्स भी कहते हैं, कि जो एक ख़ास पैटर्न पे रिपीट कर रहे होते हैं। कोई भी खास पैटर्न हो सकता है, जैसे अभी 666 स्टार है, कोई पैटर्न हो सकता है 1 to पॉइंट के बाद 1 to 5 1 to 5 1 to 5 इस अप टू सोन, ये पैटर्न चल रहा होता है, इस तरह से डिवीजन हो रही होती है, उसे हम रिकरिंग कहते हैं। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग चेक करने का इजी मेथड कैसे है, मैंने ये एग्जांपल्स कैसे लिखती हैं, मैंने कोई बुक से इधर से खास नहीं देखी, मैंने खुद से ही बना दी एग्जांपल। तो मैं आपको बता देता हूँ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आपने चेक कैसे करना होता है। कि सबसे पहले देखना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में फ्रैक्शन है या नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कि उसमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का जो एच सी है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो 1 आना चाहिए। और इसको अगर सिंपल वे में बताया जाए तो वो ये कह रहे हैं कि इसको लोएस्ट फॉर्म में लाना चाहिए, मतलब ये किसी और डिवाइड ना होता हो। मतलब अभी ये 3/30 जो है 3 से डिवाइड हो सकता है, मतलब 3 1 3 और 3 10 30 कटिंग हो सकती है, कटिंग ना होती भी हो, ऐसी लोएस्ट फॉर्म में आपने इसको लेके जाना है, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। और उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद डिनोमिनेटर को हमने देखना है कि डिनोमिनेटर की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। ये राइट साइड पे ये आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन हुई हुई है, जो ऊपर अपर पार्ट होता है डिवाइडिंग बार का, उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं, और जो लोएस्ट पार्ट होता है उससे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो डिनोमिनेटर जो 10 है उसके हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो हमारे पास 2 और 5 उसके फैक्टर आए हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 आर 2 and 5। तो जिस डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद फैक्टर 2 5 2 ओनली, मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर आ रहे हों, जैसा 4 है, 4 के फैक्टर क्या आ रहे होंगे 2 और 2, प्राइम फैक्टर्स की बात कर, और सिर्फ 2 आ रहे हों, या सिर्फ और सिर्फ 5 आ रहे हों, जैसा 25 होता है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 5 मल्टीप्लाई 5 आता है, मतलब 5 इसके फैक्टर आते हैं, 5 and 5 आता है। तो या फिर इन दोनों का मिक्सचर हो, जैसा कि अभी आ रहा है 10 में, इस किस्म के अगर फैक्टर्स आते हैं ना, तो वो पूरी जो फ्रैक्शन होती है वो टर्मिनेटिंग होती है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ रहा है, जैसे डिवाइडिंग में 15 आ रहा होता है, उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो हमारे पास आता है 3 5 15 और 5 अंदर 5, 3 और 5 उसके फैक्टर आ रहे हैं, तो वो 3 आ गया ना। 2 और 5 के अलावा 3 नंबर आ गया उसके फैक्टर में, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग में आ रहे होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद राउंड ऑफिंग का आज का टॉपिक था छोटा सा। राउंड ऑफिंग और राउंडिंग ऑफ और अप्रोक्सीमेशन कहते किसे हैं, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारी अप्रोक्सीमेशन हम यूज़ करते हैं जिसको हम फील नहीं कर पाते। जिस तरह के कोई ऐसी हमने परचेजिंग की, अक्सर मतलब स्टोर्स में
परचेजिंग शर्ट्स किया, उस पर लिखा होता है 6999। तो अगर हमसे कोई पूछे कि आपने ये शर्ट कितने की ली है, तो आप स्ट्रेट अवे ये नहीं कहते कि मैंने 6999 की ली है, आप स्ट्रेट अवे कह देते हैं कि मैंने 7000 की ली है। तो ये राउंड ऑफिंग है, एक अंदाजन आप जो अमाउंट बता देते हैं, तो वो जो है अप्रोक्सीमेशन में आता है। जैसे कि किसी मतलब जलसे में या मतलब किसी क्राउड में अगर मतलब के नंबर ऑफ पीपल्स कोई पूछे कि कितने थे, कितने लोग इस जुलूस में आए थे, कितने लोग इस महफिल में आए थे, तो अगर 200 300 होते हैं तो आप कहते हैं कि 200 300। अगर हज़ारों में होते हैं तो आप कहते हैं हज़ारों में आए थे, अगर लाखों में तो आप कहते हैं लाखों में आए थे। या इस तरह से आप अप्रोक्सीमेशन, आप ये नहीं कहते कि इस जलसे में मैंने काउंट किए थे तो 300 एंड मतलब 52 पीपल थे, आप कह देते हैं 300 400 थे। तो ये अप्रोक्सीमेशन होती है। वी राउंड ऑफ अ नंबर टू गेट अप्रोक्सीमेशन क्लोजेस्ट टू द एग्जैक्ट वैल्यू। और मैथ्स में हमने अप्रोक्सीमेशन कैसे निकालनी होती है, हमने एक डिजिट, अच्छा इसमें अप्रोक्सीमेशन का हर मतलब के एग्जांपल में डिफरेंट इस वजह से होगा कि सबसे पहले हमने देखना होगा कि राउंड ऑफ हमने कितने डेसिमल प्लेसेस तक करने हैं। डेसिमल प्लेसेस वो होती हैं कि डेसिमल कोई नंबर है 5.215 है, ठीक है, तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स आते हैं वो उसकी इतनी प्लेसेस होती हैं। अब ये जो मैंने नंबर आपको बोला था ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक का नंबर है। तो अब हमने सबसे पहले देखना है कि हमने उसको राउंड ऑफ कहाँ तक करना है, ठीक है, वो हमें बताया जाएगा क्वेश्चन में, या जो भी पूछेगा हमें वो बताएंगे कि कहाँ तक हमने राउंड ऑफ करना है। उसके बाद हमने देखना है कि जो उसके राइट पे जो स्पेसिफाइड प्लेस बताइए उसके राइट पे जो डिजिट होगा, अगर वो 5 से छोटा है तो हमने उसको निगलेक्ट कर देना है, कुछ ऐड नहीं करना। अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो हमने 1 प्लस कर देना है, या फिर हम दूसरे लफ्जों में कहें हमने उसको राउंड अप करना है। जैसा कि इस एग्जांपल में ये लिखा गया, ये आपके एक्सरसाइज से मैंने लिया है, राउंड ऑफ टू द डेसिमल प्लेस इंडिकेटेड बाय इनसर्कल डिजिट। तो ये जो इनसर्कल हुआ है यहाँ तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है, तो इससे राइट पे जो नेक्स्ट डिजिट है वो आपने देखना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, टेक आउट ऑफ द डिजिट टू द राइट ऑफ द स्पेसिफाइड प्लेस। स्पेसिफाइड प्लेस इधर क्या है, 9 है, मतलब 10th वंस प्लेस है। तो इसके राइट में हमें देखना है कि डिजिट कौन सा है। अगर वो 5 या 5 से बड़ा होगा तो इसमें हमने +1 कर देना, मतलब एक नंबर इंक्रीज कर देना, राउंड अप कर देना। अगर ये जो राइट इन सर्कल जो डिजिट है इसके राइट पे जो नंबर है वो 5 से छोटा होगा, मतलब 1 2 3 4 या 0 में से कोई नंबर होगा, तो हमने इसको निगलेक्ट कर देना है और जो आंसर है हमने एज इट इज लिख देना है कि 29 है। नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख रहे हैं 3 इन सर्कल है 210.53। तो इसके बाद जो डेसिमल्स होते हैं उसके आगे हम जितने मर्जी ज़ीरो लगा दें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसके आगे कोई डिजिट नहीं है तो हम इसको ज़ीरो एज्यूम करेंगे कि यहाँ पर ज़ीरो है। तो वहाँ से वही जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा है कि राउंड ऑफ मतलब कि प्लस नहीं करें, +1 नहीं करेंगे क्योंकि नेक्स्ट डिजिट जो है वो हम 0 कंसिडर कर रहे हैं, तो वो 5 से छोटा है तो राउंड अप नहीं होगा, राउंड डाउन होगा, तो हम निगलेक्ट कर देंगे। 0.826 इसमें इन सर्कल जो है वो 8 हुआ हुआ है, इसके राइट पे हम डिजिट देखेंगे 2 आ रहा है, तो 2 जो है वो 5 से छोटा है, तो हम ये नंबर्स निगलेक्ट कर देंगे और इस डेसिमल प्लेस टू दी 1 डेसिमल प्लेस तक हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, मतलब 0.8 लिख देंगे, अगला निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि उन्होंने कहा था इस डेसिमल प्लेस तक जो इन सर्कल हुई है वहां तक हमने राउंड ऑफ करना है, तो अगली वैल्यूज को हम निगलेक्ट कर देंगे। तो ये पार्ट नंबर 4 आप देख रहे हैं कि 112.999 ये लिखा हुआ है, इसको यहाँ तक राउंड ऑफ करना है। इसके नेक्स्ट डिजिट को देखना है कि 5 या 5 से बड़ा है या नहीं, तो ये 9 जो है 5 से बड़ा है, 9 इज ग्रेटर देन 5, तो हम क्या करेंगे, ये तो निगलेक्ट होगा ही होगा, इसमें 1 ऐड हो जाएगा, ये राउंड अप हो जाएगा, तो ये यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 1 कैरी जाएगा और 9 + 1 10, यहाँ पे अगेन 0 और यहाँ पे
1 कैरी एंड 2 + 1 इज 3 एंड 1 एंड 1 एज इट इज हम नीचे लिख देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 113 आ जाएगा, या इसको 113.00 भी आप लिख लें तो कोई मतलब कि फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे डेसिमल के बाद ज़ीरो हो गए हैं तो वो एक तरह से होल नंबर को ही कंसिडर हम कर देंगे। उसके बाद ये आपके पास 37.678 है। इसमें आपने देखना है कि 7 जो इन सर्कल हुआ है इसके राइट पे जो डिजिट है वो 5 या 5 से बड़ा है, तो ये 6 डिजिट है, 6 इज ग्रेटर देन 5, तो ये तो नंबर्स नेग्लेक्ट हम कर देंगे और यहाँ पे हम 1 ऐड कर देंगे, मतलब राउंड अप कर देंगे तो 38 हो जाएगा। तो इस तरह के काफ़ी जो क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज में काफ़ी ज़्यादा हैं, थोड़े से 10 to 12 आई थिंक सो, तो वो आपने करने होमवर्क के तौर पे। आज हमने क्या सीखा, टुडे वी लर्न दैट व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ राउंडिंग ऑफ और अप्रोक्सीमेशन एंड रिकरिंग डेसिमल्स। और आपकी डायरी जो है वो पेज नंबर 44 45 क्वेश्चन नंबर 5 11 12 13 फॉर प्रैक्टिस एज वेल एज राइटिंग ऑन योर नीट नोटबुक। तो अब आपसे थोड़ा से सॉल्यूशंस भी आपसे शेयर कर दूं। ये मैं नोट्स से टाइप किए थे प्रीवियस ईयर के चैप्टर 3 के बारे में, कि इसमें डेसिमल की डेफिनेशन है, डेसिमल फ्रैक्शन विच हैव डिनोमिनेटर टर्मिनेटिंग की है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग के भी इसमें लिखी की है। इफ a set of digits is repeated again and again in non terminating decimal it is a recurring decimal। मैंने आपको भी बताया भी था कि जो रिकरिंग डेसिमल्स हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग में ही आते हैं, क्योंकि वो मतलब रिपीट हो रहे होते हैं, एंड नहीं हो रहे होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, रुक जाना, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है चलते रहना, मतलब ना रुकना। तो ये चलते जाएंगे 1/3 जो है इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगा के 10 आ जाएगा। उसके बाद 0.333 अप टू सोन, ये 3 डॉट से भी हमने रिप्रेजेंट किया। इसी तरह 2/3 है, ये भी रिपीट होता जाएगा। तो ये मैं आपको ऐसे कह रहा था कि आपने एक्सरसाइज के ऐसे क्वेश्चन करने हैं कि 1/10 है, ये तो एज इट इज 10 की पावर में आ रहा है, तो हमने नंबर ऑफ डिजिट्स नंबर ऑफ जीरोस देखे, उसके पीछे हमने पॉइंट लगा दिया। 1/5 है, इसको हमने 10 की पावर्स में बनाना है डिनोमिनेटर को, तो हम 5 को सूटेबल नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो हमें पूरी फ्रैक्शन 2/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रही है इक्वलेंट फ्रैक्शन के लिए। तो 2/10 आ जाएगा, और नंबर ऑफ जीरोस जो हैं ये 1 है, तो एक ऊपर डिजिट छोड़ के राइट से उसके बाद हमने पॉइंट लगा दिया इस पर। 1/50 है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड, और ये डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जैसा कि आप प्रीवियस क्लासेस में करते आ रहे। तो यहाँ पे देखें 100 आ रहा है, तो 2 डिजिट्स हैं, तो ऊपर 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट के बाद भी एक हमने जीरो ज्यूम कर देना है, उसके बाद हमने पॉइंट लगाना है, क्योंकि नीचे 2 जीरो थे ना, तो हमने 2 डिजिट छोड़ने हैं। तो चूँकि 1 से पहले कोई डिजिट नहीं है तो हम उसको ज़ीरो लिखेंगे, उसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे। उसके बाद ये मैंने एक्सरसाइजेस छोड़ी थी स्टूडेंट्स के लिए प्रीवियस ईयर में। और ये क्वेश्चन नंबर 8 है डी, ये आपने टर्मिनेटिंग बताने रिप्रेजेंटेशन है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो मैंने यहाँ पे इन भी लिखा था डिनोमिनेटर फ्रैक्शन रिजल्ट इन टर्मिनेटिंग डेसिमल विल हैव ओनली बोथ ओनली 2 और 5 और बोथ एज फैक्टर। डिनोमिनेटर है, इसमें चेक किया है कि 4 जो है वो उसके फैक्टर क्या हैं, 2 और 2 हैं, तो वो क्या है हमारे पास टर्मिनेटिंग में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। इसी तरह 80 का भी है। सबसे पहले यहाँ पे मैं मतलब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लाना था, तो मैंने चेक किया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म के अलावा भी मतलब आंसर ठीक आ रहा है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ना लाएं तो आंसर गलत आता है, रॉन्ग आता है। तो सबसे पहले आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। 5 अंदर 5 एंड 5 4 5 जो है 16,80 हो जाएगा। तो उसके बाद भी हम अगर हम डिवाइड करते हैं मतलब प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं 16 के, तो वो भी हमारे पास टू टूज़ की पावर में ही आएंगे।
उसके बाद नेक्स्ट जो है ये इसके भी डिनोमिनेटर आप देखें कि डिनोमिनेटर 15 है तो उसके 3 और 5 फैक्टर हैं, तो ये टर्मिनेटिंग में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, कैनॉट लिखा हुआ मैंने। उसके बाद ये कैनॉट वाले इन्होंने पूछे हैं कि ये टर्मिनेटिंग कौन से रिप्रेजेंट नहीं हो सकते, तो जो नहीं हो सकते वो बताने थे ये 25, जैसा कि मैंने एग्जांपल में भी आपसे जिक्र किया था। 25 के फैक्टर जो हैं 5 एंड 5 है, तो ये टर्मिनेटिंग कुछ रिप्रेजेंट हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे। और ये लास्ट क्वेश्चन अक्सर असेसमेंट में आ जाता है कि हेनरी है द पीस ऑफ क्लॉथ, इसके बाद इतने 674.95 सेंटीमीटर का क्लॉथ था, उसने कट किया है 217.43 उसमें से। तो पीस ऑफ क्लॉथ इसके बाद इतना था, उसने कट किया इतना पीस, तो माइनस कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो रिमेन्स क्लॉथ आ जाएगा। व्हाट लेंथ ऑफ क्लॉथ रिमेन्स, तो सब्ट्रैक्शन से पता चलेगा। राउंड ऑफ द आंसर टू 1 डेसिमल प्लेस। 1 डेसिमल प्लेस का मतलब है पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट लिखना होता है, तो ये 2 डिजिट नंबर था, ये आप देख सकते हैं 2 डिजिट नंबर है। तो 5 तक हमने लिखना है, तो इसके राइट पे हमने देखना है कि कौन सा डिजिट है, वो 2 है, वो 5 से छोटा है, तो वो राउंड अप नहीं होगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, निगलेक्ट कर देंगे या नहीं लिखेंगे, और इसमें 1 ऐड नहीं करेंगे। और ये जो है ये सिंबल जो होता है ये राउंड ऑफ के लिए यूज़ होता है, ये इज अप्रोक्सीमेशन के लिए यूज़ होता है सिंबल, ये यूज़ करना होता है। तो सेम एज एग्जांपल नंबर 15 है, इसको भी आप देखिएगा, ये भी बहुत इजी है। कॉस्ट ऑफ बुक, कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट, इन तीनों को सम अप कर देंगे, उसके बाद 203.06 आ जाएगा। इसको भी 1 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करना है, तो आप देखें 0 तक राउंड ऑफ करना था, तो उसके राइट पे 6 आ रहा है, तो 6 जो है वो 5 से ग्रेटर है, तो वो 6 तो हम नहीं लिखेंगे, और 0 में 1 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 203.1 आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता तो आप काइंडली मुझसे मैसेज पे पूछ सकते हैं। आप पूछ लिया करें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। काफ़ी पेरेंट्स मेरे से पूछ रहे होते हैं, तो मैं उनको रिप्लाई कर रहा होता हूँ, तो आप भी अगर पूछते हैं मैं आपको भी आंसर लाजमी करूँगा। So thanks for watching. If you have any question or query, feel free to ask with me in the required time. Stay blessed and Allah Hafiz.